मैं तो 5 साल वज़ीर इत्तलात रहा हूँ और 15 साल मीडिया पर्सन रहा हूँ पार्टी में। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि 2021 में जब ये प्रॉपर तरीके से एक फैसला करने के बाद ये विंग बनाया गया सोशल मीडिया का, और ADP में से एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो KP के था उसमें से 87 करोड़ से ज्यादा का पैसा इन्होंने सिर्फ 2 साल के लिए एलोकेट किया। और बुनियादी तौर पर इनका एजेंडा ये था कि 2021 के मिड में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पता चल गया था वज़ीर आज़म की हैसियत से कि जनाब इनकी हुकूमत जाने वाली है। जब इन्हें ये पता चल गया तो इन्होंने प्री प्लान रियासती अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ और खालिफीन के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा करने के लिए फिर अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट किया और फिर धड़ाधड़ इन्होंने हायरिंग की। 25,000 से लेकर 35,000 इन्होंने जनाब पर हेड की तनख्वाह रखी। ब्लेंडर ये किया कि उसमें रूल ये तय हुए थे KP की हुकूमत की तरफ से कि 16 साल की एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए जो चिट्टे अनपढ़ थे लेकिन सिर्फ उनकी सोशल मीडिया में फॉलोइंग मौजूद थी, और कई ऐसे इसमें से आधे के करीब ऐसे होंगे कि जो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते थे। फिर उसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनमें से जितने लोग हायर किए गए 11 साढ़े 1100 के करीब, आप अगर उनका 72% से ज्यादा उनमें से वो थे कि जो 2021 से पहले न्यूट्रल थे। उनकी पोस्ट आप उठा के देख रहे हैं सोशल मीडिया की, ट्विटर की, फेसबुक की, इंस्टा की, आपको नजर आएगा वो एक न्यूट्रल के तौर पे परफॉर्म करते थे, लेकिन जैसे ही वो पेड हुए उन्होंने जनाब प्रो PTI जनाब अपना स्टैंड रख लिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इनकी हुकूमत चली गई, हुकूमत जाने के बाद एजेंडा ये था और जो रूल्स थे जब इनको भर्ती किया गया उसके ऊपर लिखा हुआ था उनके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर कि ये आपके सरकारी अकाउंट्स कंसिडर होंगे और जब आप यहाँ से फारिग होंगे तो जनाब आप हैंड ओवर करेंगे सरकार के। लेकिन बदकिस्मती से इनमें से किसी ने भी अपना अकाउंट जो है वो हैंड ओवर नहीं किया KP की हुकूमत को, जब 2023 में इनकी हुकूमत गई और निगरान हुकूमत आई।